इसलिए नादे अली पढ़ ली, नबी की हम किसी सुन्नत को ठुकराया नहीं। हर एक मुश्किल में हमने इसलिए नादे अली पढ़ ली, नबी की हम किसी सुन्नत को ठुकराया नहीं करते। और सफीना आल का रोज़े अज़ल से है नसीब अपना, सफीना आल का रोज़े अज़ल से है नसीब अपना, किसी की कागज़ी नाव में हम जाया नहीं करते। सफीना आल का रोज़े अज़ल से है नसीब अपना, किसी की कागज़ी नाव में, किसी की कागज़ी नाव में हम जाया नहीं करते। भाई से देखिए, वो देखो ज़ुलअशीरा है, वो खुम है, वो शबे हिजरत। आपने तो दिल की आंखों से ये मंजर देख लिया। दूसरा मिसरा सुनिएगा, वो देखो ज़ुलअशीरा है, वो खुम है, वो शबे हिजरत, ये मंजर दिल के अंधों को नजर आया नहीं करते। वो देखो ज़ुलअशीरा है, वो खुम है, वो शबे हिजरत, ये मंजर दिल के अंधों को नज़र आया नहीं करते। और मक्ता पेश कर रहा हूँ, अगर आपके दिल को छुए तो दुआ में याद रखिएगा। पहले ये ज़हन में रखिएगा कि दिल के अंधों को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है, लेकिन आपको सब नज़र आ रहा होता है। नबी की सुन्नतों पर भी आप ही अमल कर रहे होते हैं। वो देखो ज़ुलअशीरा है, वो खुम है, वो शबे हिजरत, ये मंजर दिल के अंधों को नजर आया नहीं करते। और भाई शेर पेश कर रहा हूँ मख्ता, अली को तो खुदा कहते नहीं हरगिज़। दूसरा मिसरा अगर पहुंचा सका, अली को तो खुदा कहते नहीं हरगिज़, मगर कौसर खुदा को हम अली कहने से कतराए नहीं कर। अली को तो खुदा कहते नहीं हरगिज़, मगर कौसर खुदा को हम अली कहने से कतराया नहीं करते। और ये अली वो है जो हर हाल में अपने मनसब काहिल है। और 1 मिनट बताया फुरकान ने, तो 1 ही मिनट में ये मक्ता दोबारा पेश कर देता हूँ, आखिरी शेर आपका। और आपने बहुत रिस्पॉन्स दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि अली को तो खुदा कहते नहीं हरगिज़, मगर कौसर खुदा को हम अली कहने से कतराया नहीं। बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। ला इलाहा इल्लल्लाह, नारे तकबीर, मोहम्मद रसूलुल्लाह, नारे रिसालत, अली वलीउल्लाह, नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। दुखे हुए दिल की आवाज, फतवों की तेख से है अकायद लहू लहू, फतवों की तेख से है अकायद लहू लहू। दी के असूल जख्मी है, बेचैन है फुरू, रोती है यूं नमाज के मुझ में नहीं है रूह, रोती है यूं नमाज के मुझ में नहीं है रूह। कायम की मुंतजिर हूँ, भटकती हूँ 4 सू। नमाज कहती है मुल्ला के फतवे ने मुझे वीरान कर दिया, मुस्तहिद के फतवे ने
मुझे वीरान कर दिया, अरे नामे अली निकाल के बेजान कर दिया। नारा हैदरी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह आले इमरान से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। 2-3 दफ़ा गुफरान ने फरमाइश की। पागल तो नहीं है ये, यहाँ छोड़ के वहाँ बैठ गया। 2-3 दफ़ा मजबूर किया मुझे। कोई कभी एक मजलिस पड़ी हुई थी, मिंबर की कसम, आज की शब की कसम, मेरा रटाया नहीं होता, मुझे कुछ याद नहीं है मैंने क्या पढ़ा था। हाँ, आयत याद आ गई, आयत वो पढ़ने लगा हूँ तुम्हारी फरमाइश पे। आगे सफ़र किधर जाएगा ये मुझे कुछ खबर नहीं। इरशाद है, अगर आपने आयत यहाँ लिख ली ना तो आपके अंदर 14 किब्रियाई कैमरे फिट हो जाएंगे। जी हाँ, बहुत सी शक्लें वाज़ेह हो जाएंगी, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इरशाद है, कैफा यहदिल्लाहु कौमन कफरू बादा ईमानिहिम। जो समझ सकते हैं वो आयत का लुत्फ लें, बाकियों को तर्जुमे में मिलाते हैं। कैफा यहदिल्लाहु कौमन कफरू बादा ईमानिहिम वशहिदू अन्नर रसूल हक़्क़ुन वजाहुमुल बय्यिनातु वल्लाहु ला यहदिल कौमज़्ज़ालिमीन उलाइका जज़ाओहुम अन्ना अलैहिम लअनतुल्लाह। उलाइका जज़ाओहुम अन्ना अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। हाँ, बस अब मुझे यकीन है कि खरीदारों से पाला पड़ा है मेरा। कैफा यहदिल्लाहु कौमन कफरू बादा ईमानिहिम, अल्लाह कहते हैं मैं उस कौम को कैसे हिदायत करूं जो ईमान के बाद काफिर हो गई। समझ आ रही बात? कितनी बोलती हुई आयत है। कैफा यहदिल्लाहु, कैसे हिदायत करे अल्लाह, कौमन, उस कौम को, काफरू, जो काफिर हो गए, बादा ईमानिहिम, अपने ईमान के बाद। ये चेहरे तुम्हें अपने घर में नजर आ रहे होंगे।
चूंकि अल्लाह ने इस्लाम के बाद नहीं कहा, ईमान के बाद काफिर। जो ईमान के बाद काफिर हुए। अब ये तो इस कौम को याद दिलाने की मुनव्वर भाई इरशाद तक भी जरूरत ही नहीं कि ईमान कौन है। अच्छा, और फिर रेहान भाई, अल्लाह ने सिर्फ बादल ईमान भी नहीं कहा कि ईमान का ईमान हिम, यानी कोई उनका ईमान था उसे अपनाया भी। और अगला जुमला शाद नकवी साहब, ये बिल्कुल तस्वीर है मेरे सामने। तो अल्लाह कहते हैं भाई शाहिदू अन्नर रसूल हक़्क़ुन, हालांकि वो रसूल के हक होने की शहादत देते हैं। मोहम्मद आशा इससे ज्यादा मुसरदा आयत क्या बोले हैं? अपने ईमान के बाद काफिर हुए। वह शाहिदू, और शहादत दी, गवाही दी अन्ना रसूल हक, रसूल के हक होने की। वजाहुमुल बय्यिनात, और उनके पास दलीलें भी आई। दलीलों को भी नहीं माना। अल्लाह कहते वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं करता। सारे उठाना। हाँ, पहले बादशाह जो पढ़ी ना, यहाँ तक मैं दो बातें करता हूँ, फिर अगला ऐसा पढ़ता हूँ। क्या कहा अल्लाह ने? मैं उस कौम को हिदायत नहीं करूँगा जो अपने ईमान के बाद काफिर हुई। है जरूरत याद दिलाने की कि ईमान क्या है, कौन है? जब तक बरदल ईमान कुल्लुहु की हदीस मौजूद है, ईमान अली है। पिछले माले वालों, तुम्हारी खामोशी मुझे खल रही है। कौन है ईमान? तो फिर मैं गुफरान तर्जमा करूं, हकीम सज्जाद हक है। अल्लाह कहते मैं उनको कैसे हिदायत करूं जो अली को मान के काफिर हो गए। जमाला ठीक है। और देखो आगे बात भी क्या कर रहा है, वह शाहिदू, शहादत दी, गवाही दी रसूल क्या करें। यानी मालूम होता है इन पर जो अल्लाह फतवा लगा रहा है, कोई शहादत में डंडी लगी है।
हाँ, इस्लाम के काफिर नहीं, हालांकि गुफरान इस्लाम के काफिर भी अजान फुरकान है, कुरान में मौजूद है। सूरह तौबा पढ़ना, ये आयत आई उस वक्त थी जब मन को तो मौला का ऐलान हुआ ना, तो सलमान निचला नहीं बैठ के दे रहा था, 650 साल का बूढ़ा 25 बरस का जवान बना हुआ है। एक के पास जा रहा है, देखो तो सही, राहले नबूवत पे मुसाफे विलायत कितना हसीन लग रहा है। एक के पास गया, लग रहा होगा मैं नहीं मानता है, कहोरे से उससे जाके कह दो सलमान बाग यार वो वाला कह रहा है मैं नहीं मानता, खड़े हो जाओ। कहा तुमने? सरकार अल्लाह की कसम मैंने तो नहीं कहा। अब खाक रोबे दरे बतूल की सच्चाई दाव पे लगी, सलमान से भी पहले वो बोल उठा। आयत आ गई रहन भाई, ये सूरह तौबा में है, यहलिफून बिल्लाह, हल्फें खा रहे हैं, कसमें खा रहे हैं अल्लाह की। किसकी? मा कालू, कि नहीं कहा, मैं अल्लाह कह रहा हूं, लक़द कालू, इन्होंने कहा है। और कहा क्या है? लक़द कालू कलिमतल कुफ्र, कुफ्र का कलमा कहा है। वकाफरू बाद इस्लाम है, और इस्लाम के बाद काफिर हो गए। वहम्मू बिमालम यनालू, और उस बात की नीयत किए बैठे हैं जो कर नहीं सकते। यानी अल्लाह ने गदीर ख़ुम में फैसला दे दिया कि अली की विलायत को मिटाना किसी के पास का रोग नहीं है। क्या नतीजा निकला? ये है इस्लाम के बाद का कुफ्र। और जो आयत मैंने सूरह आल इमरान से पढ़ी वो है काफरू बादा ईमान, ईमान के बाद काफिर। अब ये दावा तो शियों का है। नहीं भाई, जो अली का नहीं वो हमारा कैसे? हाँ हाँ, बड़े फतवे लगेंगे मुझ पर, पता है मुझे, और मैं ये हकीकत जानता हूँ। अली का प्यार इतनी ज़कात तो मांगता है। क्योंकि ये भी मेरे सीने पे लिखा हुआ है, जिसे अली की मोहब्बत में काफिर नहीं कहा गया वो नाकिस शिया है।
अली को मानने के बाद काफिर हो गए। नजर आ रहे हैं तुम्हें अपने ही घर में कुछ। देखो देखो, अली को मानने वालों में है ताहिर ये लोग। अली को माना फिर काफिर हुए। क्यों? वह शाहिद वन्ना रसूल हक, उन शहादत देते हैं रसूल के हक होने की। मालूम होता है शहादत में कहीं कुछ किया है। वजाहुमुल बैयनात, हालांकि अगली शहादत की इनके पास दलीलें भी पहुंची। मान के नहीं दिए। अल्लाह कहते अल्लाह ज़ालिमीन को हिदायत कैसे करे? तो मालिक अब इनका क्या है? सर उठाना आखिरी बंदे तक। सूरह आल इमरान है और लुत्फ ये है, आयत नंबर 86 है, 8 और 6 14 होते हैं। बेशक किसी को देखना तो एहसान कुरान मंगवा लेना। अल्लाह कह रहा है उलाइका, ये था उनका फैसला कि उन्होंने ईमान को अपना के छोड़ा। अब मेरा फैसला सुनो, मालिक क्या? उलाइका अलैहिम, उलाइका जज़ाओहुम अन्ना अलैहिम लअनतुल्लाह। अल्लाह कहता है इनकी जज़ा ये है कि इन पे अल्लाह की लानत है। आपने शायद गौर नहीं किया, अल्लाह ये नहीं कह रहा कि इनकी सजा ये है, इनकी जजा ये है। भैया जजा तो अमल की होती है। समझ आ रही है बात? खड़े होकर समझ आ रही है? जज़ा अमलों की है। क्या खुश नसीबी है, करते अमल है, मिलती लानत है। अल्लाह की दिलशाद लगवी नहीं, मोहम्मद राशा अल्लाह बात आगे बढ़ा रहा है। उलाइका जज़ाओहुम अन्ना अलैहिम लअनतुल्लाह वल मलाइकत, सारे फरिश्ते भी लानत करते हैं। वन्नास अजमईन, सारे इंसान भी करते हैं। थोड़ा सा फैसला करो। मैं कोई दावा करूंगा कि सब ने ये कहा, हो सकता है थोड़े लोगों ने कहा हो। मेरा इल्म महदूद, जहां अल्लाह कहे कुछ रहेगा। वन्नास अजमईन, अल्लाह कहते सारे इंसान करते हैं। तो क्या गुफरान ये शायद नकवी साहब मयार नहीं मिल गया हमें मूसा रज़ा?
अल्लाह इंसान मानता ही उसी को है जो इनके मुनकर पे लानत करता है। हाँ, आयत आपने सुन ली, तर्जमा भी यहाँ नक्श कर लिया। यार जानू खोल बाजू खोल के बैठते हैं मजलिस में। या तो ये कहो बस यहाँ से कहते हो कि 14 भी मजलिस में आते हैं। अब्बा देख रहा हो उनके सामने तो यूं नहीं बैठते हो। ऐनुल्लाह देख रहे हैं और किस तरह बैठे हुए। खैर एक और आयत पढ़ूं, लेकिन आयत अब गबरान तेरा मेरा मुआहदा इस आयत के पढ़ने के साथ ही ख़त्म हुआ। ठीक है, तुम्हारी फरमाइश पूरी हो गई। आगे मैंने क्या कहा था बखुदा मुझे कुछ याद नहीं है और आयत पढ़ने लगा हूँ, लेकिन 3-4 आयतें पढ़नी पड़ जाएंगी। और ये सारी की सारी सूरह बकरा में है, लिखना लहे दिल पर। पहले मैं फुरकान एक मुनव्वर भाई दावा कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, और उसकी दलील आपको आयतों में मिल जाएगी। मेरे ख्याल से पहले अल्लाह बात कर रहा है अवाम से, फिर कर रहा है मुद्दईयान इल्म से। आपको खुद एहसास हो जाएगा अगर आपने गौर किया तो। अवाम की बात यहाँ है। अल्लाह कहते वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, जागना खुदा के वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। ये बात करके साथ ही कह रहा है व अक़ीमुस सलाता, वात ज़काता वरकाऊ मार्राकीन। अब मेरे ख्याल से साहिबान इल्म से बात कर रहा है। अल्लाह कहते अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताबा अफला ताक़िलून। वस्तईनु, बेटा जब मैं बात शुरू कर दूं फिर नारा रोक दिया करो। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। अवाम से क्या कहा था? अकीमुस सलात। साहिबान इल्म से क्या कह रहे? वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। तर्जुमा करो या थक गए हो? अल्लाह कह रहा है खबरदार, हक को बातिल के साथ कभी न मिलाना। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक को बातिल का लिबास न पहनाना, हक को बातिल न कहना।
मैंने आके लकीर खींच देनी है जहां से नारा नहीं आया। सर उठाना, वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल, हक को बातिल से नहीं मिलाना, बातिल नहीं कहना हक को। वतक़्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और जबकि तुम जानते हो हक को छुपाना भी नहीं। चले तो नहीं गए? हाँ, भैया बैठने की करो जहां जगह मिलती है। ना हक को बातिल से मिलाना है, ना हक छुपाना है जबकि तुम जानते हो हक को। यानी किसी ऐसी कौम से अल्लाह बात कर रहा है जो हक को पहचानती है। उनसे कह रहा है हक को बातिल से मिलाना भी नहीं, हक छुपाना भी नहीं, जबकि तुम्हारे इल्म में है हक। और ये गुफरान मुझे पता नहीं, ये कह के आगे हकीम से जाज ये क्यों कह रहा है वाक़ीमुस सलात। नवाज लगता है कुछ थक गए हो तुम। खैर थकना भी शेवा बशरियत है, कि तोहमत नहीं है। 21 दिन हो गए आखिर सुनते सुनते। सर उठाना, पहले कहता है ना हक को बातिल से मिलाना है, ना हक को छुपाना है, और फिर कहता है नमाज कायम करो। यानी कोई रिश्ता इस हक का नमाज से है। जी अच्छा, अब थोड़ी सी दावत फिक्र भी है। हाँ हाँ, मेरी मदद भी करोगे, मैं थोड़ा पढ़ा हुआ हूँ। वात ज़काता, ज़कात अदा करो, वर्काऊ मर्रा की, और रकू करो रुकू करने वालों के साथ। जब नमाज का हुक्म दे चुका है, क्या वो बगैर रकू के थी? नमाज तो तभी नमाज होगी जब तकबीरतुल इहराम से सलाम तक होगी। तो अकीम सलात में नमाज तो पूरी रहन भाई आ गई। ये आगे फिर अलग रकू क्या है? ये बिल्कुल वही है जो बीबी मरियम से अल्लाह कह रहा है, या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। ऐ मरियम अपने रब के लिए कनूत पढ़, सजदा कर और रकू करती रहे, रकू करने वालों के साथ। अब बतूल को अल्लाह कहेगा मर्दों में घुस के नमाज पढ़। मैं अपनी तरफ से तो इतना आसान करके पढ़ रहा हूं कि बच्चे भी समझे, और फिर भी अगर कोई ना समझे तो उसे खुदा समझे। हाँ, सर उठाना, वर्कई मार राखीन मरियम से कह रहा है, और जाओ तहकीक करो, इल्म के घोड़े दौड़ाओ। हाँ, तुम तो ऐसे दिन रात कोशिश में रहते हो कि गज़नफर की रद्द मिले। रद्द करो मेरी। ईसा की शरीयत वाली नमाज में रकू होता ही नहीं है।
मूसा की शरीयत वाली नमाज में सजदा कोई नहीं, ईसा की शरीयत वाली नमाज में रकू कोई नहीं। ये शरीयत मोहम्मदी है जिसने हर चीज़ को इकट्ठा किया। तो जिसकी शरीयत में रकू है ही नहीं उसे अल्लाह कह रहा है वरकई, और खाली वरकई नहीं मार रहा के। अब वक्त इतना नहीं, कराची वालों को मैं बहस करूं। मिंबर की कसम, मजलिस की कसम, 5 की, 12 की, 14 की, उनके खालिक की कसम। मैंने कुतुब अहले बैत में यही पढ़ा, अर्रकू विलायत अली इब्न अबी तालिब। रखू नाम है अली की विलायत का। हाँ, अली का मकाम मकाम रकू है। चूंकि रकू क़याम के बाद होता है, सजदे से पहले होता है, दरमियान में रहता है। अली भी खालिक और मखलूक के दरमियान में रहता है। हाँ, ये बात थी अवाम से मेरे ख्याल में। आगे साहिबान इल्म से कह रहा है, अतामुरून अन्नासा बिल बिर्रे, और लोगों को अमर करते हो, हुक्म देते हो बिर का, जिसका लफ्ज़ी तर्जमा है नेकी। बिर है क्या, ये अभी अर्ज करता हूँ। लोगों को बिर का हुक्म देते हो, ये हुक्म तो उलमा ही दे सकते हैं। बतनसौना अनफुसकुम, अपने लिए भूल जाते हो। मैं कह गया तुम्हारे सरों से गुजर गई बात। तुम ततलून अल किताब, हालांकि तुम तो कुरान पढ़ने वाले हो। तो यार, और कुरान रट मारे, छोटा मारे सर में, फिर मानोगे? इसे बात आयत क्या हो रुदाशा? अंदम ततलून अल किताब, तुम तो किताब की, कुरान की तिलावत भी करते हो। अफला ताकिलून, अक्ल इस्तेमाल नहीं कर सकते? बोल रही है ना दिशा ने कोई? अच्छा, अवाम से क्या कहा था? मैंने कहा हक छुपाना नहीं, हक को बातिल से मिलाना नहीं, और नमाज कायम करो। इनसे क्या कह रहा है? लोगों को बिर का हुक्म देते हो, अपने लिए भूल जाते हो। तुम तो किताब पढ़ते भी हो, अक्ल इस्तेमाल नहीं करते। अब इनको सिर्फ पढ़ने का हुक्म नहीं दे रहा नमाज। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, और मदद मांगो सब्र से, सलात से। अच्छा, बात दो की सब्र की, सलात की। आगे सीगा वाहिद का कहा, व इन्नहा, इसमें सब्र शामिल नहीं, सलात शामिल है। वरना इन्ना हुमा होता, या सिर्फ सब्र होता तो फिर इन्ना हु होता।
हाँ, ये इन्नाहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। फरमाया ये है बड़ी वजनी, ये जो सलात है ना है वजनी, मगर खाशिईन के लिए वजनी नहीं। मालिक खाशिईन कौन होते हैं हम अनपढ़ लोग क्या जाने। फरमाया अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, जिनको ये यकीन है कि हमारी रब से मुलाकात हो के रहेगी। जीते रहो। आओ थोड़ा सा तज्जिया मनोहर भाई करें फुरकान इस आयत का। हक को बातिल से नहीं मिलाना है। मुझे जरूरत याद दिलाने की, या दिल पे लिखा हुआ है हक कौन है? ठीक है, तो फिर यही कह रहा है ना अल्लाह, अली को बातिल से न मिलाना, अली को बातिल ना कहना। वक्त तक तुमुल हक का, और अली को छुपाना भी नहीं। और अब पढ़ो नमाज। ठीक है ना? समझ आ गई बात दोस्तों? हक को बातिल के साथ नहीं मिलाना, छुपाना भी नहीं। अब सलात कायम करो। वर्काऊ मार रहा के इन आगे कदगन लगाई, पाबंदी लगाई, बंद बांध दिया। रकू थी विलायत अली, और अली की विलायत जाहिर करते रहना विलायत जाहिर करने वालों के साथ। अच्छा, अब मुसल्ला आ गया शाद नकवी साहब पढ़े लिखे लोगों की तरफ, मुद्दा ज्ञान इल्म की तरफ। अतामरून नासब बिल बिर्रे व तनसौना, लोगों को अमर करते हो, हुक्म देते हो फिर का। अच्छा, अब मैंने वक्त नहीं है, दावा कर रहा हूँ, इतना बड़ा इज्तिमा गवाह है मेरे दावे का। मुकर मैं नहीं सकूंगा, मुकरने दूंगा भी नहीं। मैंने तफासिर अहले बैत में बिर की एहसान 3 तफसीरें पढ़ी। ये मेरी दयानतदारी है, तीनों बता रहा हूं। अल बिर्रो सिलतुल इमाम, जो इमाम की राह में खर्च किया जाए बिर। अगर गुफरान ये मुराद है मनोहर भाई, तो फिर आयत का तर्जुमा यूं होगा, लोगों को इनकी राह में खर्च करने का हुक्म देते हो, अपने लिए भूल जाते हो। जी, दूसरी तफसीर, गवाह रहना। अल्लाह की अदालत में मैं गवाही वापस मांगूंगा तुमसे। अल बिर्रु हुब्बु फातिमा व औलादिहा, सैयदा और उसकी औलाद की मोहब्बत बिर। तो अगर ये मुराद है तो फिर तर्जुमा यूं होगा, लोगों को हुक्म देते हो इस खानदान से मोहब्बत करो, अपने लिए भूल जाते हो।
पता है कि कुछ लोग मुझसे नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन चूंकि इस अरसे की आखिरी मजलिस है इसलिए हुज्जत तो पूरी तमाम करनी है। तीसरी तफसीर गुफरान अगीम सज्जाद जो मैंने फुरकान पढ़ी, अल बिर्रु विलायतु अली इब्न अबी तालिब। चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, हसनैन का बाबा, काबे का काबा, काबे का गौहर, काबे का जौहर, सहरा का शौहर, नबियों ने पुकारा, वलियों ने पुकारा, दम मस्त कलंदर, नारे हैदरी। तुम खड़ा करते हो किसी दिन हकीम सज्जाद, बाकी तूने और मैंने अकेले रह जाना है। ये जैसे खड़े होंगे घर चले जाएंगे। जो तीसरी तफसीर सुन ली दोस्तों, अल बिर्रु विलायत अली, शाह नजफ की विलायत का नाम है बिर। जरा आप मेरी आंखों में आंखें रख, अगर अल्लाह ने ये मुराद लिया है तो फिर उलमा से अल्लाह कह रहा है, लोगों को अली की विलायत का हुक्म देते हो, अपने लिए भूल जाते हो। मैं बहुत से शिया खुतबा को जानता हूं कराची वालों, जो मिंबर पे या तुम्हारे डर से या दाद के लालच से विलायत पढ़ते हैं। या मोमिन का डर है, काश इससे आधा डर अमीरुल मोमिनीन का रख लेते। आखिरी आदमी तक नारा इतना भरपूर होना चाहिए कि आसमान को छू जाए।
मिंबर पे अली की विलायत। बैठक में किसी ने पूछा नमाज में अली का नाम ले लो, बातिल है। समझ आ रही है ना बात? समेटने लगा था मगर दिल कर गया एक और आयत पढ़ना। जब आप जब आप कुरान पढ़ेंगे ना, आपको दो तरह की बातें मिलेंगी कुरान में। एक जगह मनोवर भाई अल्लाह कहेगा मेरी तस्बीह करो, दूसरी जगह कहते हैं मेरे इस्म की तस्बीह करो। ये पिछड़ा मामला थक गया है मेरे ख्याल है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, अपने रब के हमद की तस्बीह कर। एक जगह कहते हैं फसब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, अपने रब आला के इस्म का जिक्र कर। एक जगह कराची वालों कहते हैं तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, बरकत वाला है वो अल्लाह जो आलमीन का रब है। एक जगह कहता है तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम, है मोहम्मद तेरे रब का इस्म बड़ी बरकत वाला है। हालांकि भैया इस्म और होता है, मुसम्मा और होता है। इश्तिहारों में मेरा इस्म छपता है, मजलिस मुसम्मा पड़ता है। यानी मजलिस वाला काम इस्म से नहीं होता, लेकिन मालिक तेरा इस्म कितना बाकमाल है। तेरा भी हमद, उसका भी हमद, तू भी बरकत वाला, वो भी बरकत। चले तो नहीं गए ना? हाँ, हुज्जत पूरी तमाम करने लगा हूं। हालांकि हुज्जत तो पहले 10 मिनट में ही तमाम हो चुकी। हाँ, ये हुज्जत तमाम हो रही है। सर उठाओ, ऐसे न किया कर। अमीर कायनात की मज़ारों पे जाके लोगों को दिखाने के लिए या उनसे पैसे बटोरने के लिए उनको ज़ियारतें और पढ़वाते हो, अली वालों को कुछ और बताते हो। अब गुफरान अल्लाह का इस्म तलाश करना है। फुरकान हमने क्या है? अमीर कायनात की ज़ियारत का जुमला है अस्सलामु अला स्मिल्लाहिर रज़ी व वजहिल मुज़ी व जंबिहिल अली। ऐ अल्लाह के पसंदीदा इस्म मेरा सलाम।
गए हो? सेल खत्म या अभी कुछ? ऐ अल्लाह के इसमें रजी पसंदीदा इसम, ऐ अल्लाह के जलवे बखेरने वाले चेहरे मेरा सलाम, ऐ अल्लाह के बुलंद वाला पहलू मेरा सलाम। बस पहले जुमले को लो, वहां अली के सामने इकरार करते हो कि तुम अल्लाह के पसंदीदा इसम हो। अब अल्लाह को तो ये पसंद है, नहीं, इस पिछले महल्ले को तुम संभालना। हो सकता है मुझे गेट बंद कराना पड़ जाए, हिलने नहीं दूंगा आज एक बंदे को भी, जब तक फैसला नहीं देंगे हालात जादों की तरह। बाकियों को छोड़ो, जो बैठे हो तुम फैसला करो। नमाज अल्लाह की पसंद वाली पढ़ोगे या अपनी पसंद वाली? जो हाँ, सर उठाओ। अगर हर माँ ने बचपन में इस नाम को हिफ्ज कराया होता ना बच्चों को, आज शियों में मुकस्सर ना होते। जब से माओ ने नादे अली की लोरी छोड़ के फिल्मी लोरियां शुरू की है ना, तब से ये गड़बड़ हुई है। फुरात के पानी खाके शिफा से घुट्टी लगाओ, लोरी अली के नाम की दो, बच्चे पे पहाड़ भी गिर जाए अली हक कह के मरेगा। अल्लाह को ये पसंद है इसमें। तो मौलवी की पसंद पे लगा हुआ है? अब रियान भाई फिर कहना पड़ता है अजीब लोग हैं, नामे अली पसंद नहीं। अजीब लोग हैं, नामे अली पसंद नहीं, पसंद जो है खुदा को वही पसंद नहीं। यजीद ते लानत, आले मुहम्मद दे दुश्मन ते लानत, मौला अली अलैहिस्सलाम दे कातिल ते लानत। नारे सलावत।
मिसाल दे रहा हूँ, दो बंदे हैं, दोनों ने मुझे मजलिस पढ़ने की दावत दी। एक ने एयरपोर्ट से लेकर वापस मुझे एयरपोर्ट छोड़ने तक हर छोटी बड़ी शय में मेरी पसंद का ख्याल रखा। शाहरुखाना हलाल दादो, सवारी मेरी पसंद की, कमरा मेरी पसंद का, बिस्तर मेरी पसंद का, खाना मेरी पसंद का, एक एक चीज। और एक ने एयरपोर्ट से लेकर वापस एयरपोर्ट पर हर काम मेरी पसंद के उलट किया। अब दोनों किसी महफिल में बैठे हूँ, वो पहले वाला कहे मैं गजनफर से प्यार करता हूँ, दूसरा कहे उसके मुंह पे थप्पड़ नहीं मारोगे। हर बात उसकी पसंद के उलट करता है, तू चाहने वाला है तो नहीं। अब जरा मुकस्सर जी मुझे ये बता, जो अल्लाह को पसंद है वो मैं करता हूँ, तौहीद वाला तू है। की पसंद का मैंने ख्याल रखा और मुबह तू ठहरा। तौहीद परस्त मैं हूं, तू नहीं है। तू अना परस्त है, तू जात परस्त है। बिल्कुल मिंबर से कह रहा हूँ, डंके की चोट पर कह रहा हूँ। मैंने देखा जो कोई अल्लाह को यह नाम पसंद था, इसका इसमें रजी था, उसने ज़मीन पे लिखा, पहाड़ों पे लिखा, आसमानों पे लिखा, हवा पे लिखा, सातों आसमानों के किनारों पे लिखा, कुर्सी के पायों पे लिखा, अर्श के अरकान पे लिखा, जन्नत के दरों पे लिखा, जिब्रील के परों पे लिखा। और मैंने सर उठाना, मैं जल्दी छुट्टी देता तुम्हें। ये बात अपनी मस्ती में अपने अंदर का उबाल था कि चंद बातें मुझे करना पड़ गई आपसे। सर उठाना मैंने पढ़ाए सादिक आले मोहम्मद की हदीस में, अगर मैं झूठ बोलूं 14 का दुश्मन ठहराया जाऊं, इससे बड़ी बददुआ मिंबर पे कोई दे सकता है खुद को? वरना शिया हो के शक न करना। सरकार फरमाते लम्मा खलक़ल्लाहु इसराफील कतब अला जबहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह ने जब इसराफील को खल्क किया, उसकी पेशानी पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुल अमीरुल मोमिनीन। अब मेरी मुश्किल में मदद करना भैया। इसराफील की पेशानी पे मोहम्मद राशा लिखा हुआ है, अली का नाम, सजदा भी तो करता होगा। पता नहीं मेरे सामने कौन क्या है। नमाज पढ़ता है, क़याम में खड़ा है, अली का नाम माथे पे, रकू में है, अली का नाम माथे पे, सजदे में है, अली का नाम माथे पे। तो तू भागेगा कहाँ? शिया हो के तेरा पानी में घर है। इसराफील के सजदे में अली हो, इसकी बात नहीं हुई। तेरी नमाज इसराफील मलक मुकर्रब से ज्यादा पाक है।
वो अली को माथे पे सजाए फिरता है सजदों में भी, तो दिल में रख के फिर शक करे मेरी रही के गई, मैंने सही पढ़ी के बातिल हुई। अब भी अल्लाह न कहे मैं उस कौम को कैसे हिदायत करूं जो ईमान के बाद काफिर हो गई। मुकर्रम भाई की सियाहत और सलामती के लिए नारे दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा दे बुलंद। कुछ लुत्फ आया या वक्त ज़ाया हुआ? खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाएं। बस ज्यादा पढ़ लिया, थोड़ा सा और पढ़ना है। आखिरी फुर्सा है वाली नजफ का। आज पहली रात है अली की बेटी की जिंदगी की कि जब वो बेचराग घर में बैठी है। अल्लाह अकबर। हाँ, चूंकि मोमिन का दिल खुद तारीख दर्द होता है, आईना होता है तारीख दर्द का हर अदादार का दिल। बस याद दहानी कराना है, 2 जुमले बोलने हैं और मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ ताकि हर बंदे की आंख थोड़ा बहुत वुजू कर ले। भाई यहीं बैठे बैठे तसव्वुर करो ना, 19 का दिन, 20 की रात, फिर 20 का दिन, फिर कल वाली रात कैसे गुजारी अली ने, क्या क्या होता रहा है कूफे में। हम तो 1 घंटे के लिए भी आके अदादार बन जाते हैं। खुदा की कसम 19 से लेकर 21 अली का जनाजा उठने तक कूफे का ना कोई मर्द घर गया, ना कोई खातून घर गई। गलियां भरी हुई, बाजार भरे हुए, कोई दीवारों से सर टकरा रहा है, कोई शाह नजफ का मातम कर रहा है। अल्लाह अकबर। औलाद अली, बेटे सीनों पे गिरे हुए हैं, बेटियां कदमों से लिपटी हुई हैं। अल अज़मतुल्लाह। एक फिक्रा आ गया है, इत्तेफाकन सामने आ गया है। कहता चलूं भाई, यूँ समझ लो कि सीने पे दाहिनी जानिब तेरे मौला मुज्तबा, बिला तशबीह बाईं तरफ मजलूम करबला, दाईं तरफ कदमों से लिपटी हुई शरीकतुल हुसैन, बाईं तरफ तेरे मौला की बेऔलाद बेटी। और मैंने कराची वालों किताबों में यही पढ़ा है, 2 भाई सीने पे, 2 बहनें कदमों से लिपटी हुई। अली के सहन में 2 परछाइयां हैं जो आपस में उलझी हुई हैं। एक मर्द की परछाई है, एक पर्दादार की है। पर्दादार अली की तरफ जाना चाहती है, मर्द रोक के कहता रुकैया भी न जाना, अभी औलाद बतूल को बाबा से विदा होने। अब्बास कह रहा है रुकैया वो बतूल ज़ादे हैं, हम कनीज़ ज़ादे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस मेरी दुआ है कि जो जो आंख इस गम में वजू करती है, खुदा करे उसे किसी गम में कभी रोना न पड़े। कल वाली रात जो गुजरी ना, इस आलम में भी करीम इमाम किसी को मायूस नहीं कर रहा।
सलूनी के दावे तो पहले भी अली करते रहे, लेकिन कबला अनतफ के दूनी ज़रबत के बाद कहा, इससे पहले कि मैं तुम में न रहूं सवाल कर लो। अल्लाह अकबर। हाँ, जब कल वाली रात आधी ढल गई, अली ने ठंडी सांस ली तो बड़ी जल्दी मिंबर छोड़ने लगा हूं मैं। ठंडी सांस लेके सुल्तान नजफ ने फरमाया, मेरे साहबियों, मेरे हुबदारों, मेरे शीओ, मैंने तुम्हें बहुत वक्त दे दिया, अब थोड़ा वक्त रह गया है, ये वक्त मेरी औलाद का है, अब मेरा घर खाली कर दो ताकि पर्दा ख़त्म हो, मैं अपनी औलाद को बुलाऊं। जो जो पुरसे की नीयत लेके बैठा है और जिसके सीने में गोश्त है, पत्थर नहीं, वो मेरी आंखों में आके रखे। सारी औलाद को जमा किया, बड़े छोटे, मर्द, मुखद्दरात सब जमा हुए कराची वालों। पता नहीं क्या वजह थी, अचानक ऐनुल्लाह ने दाईं तरफ देखा बिला तशबीह, फिर बाईं तरफ देखा, हुसैन जी बाबा, हिचकी भरी आवाज में जवाब दिया, जी बाबा, मेरा 2 साल का अली कहाँ है? मैं भैया लफ्ज़ ही भेज सकता हूँ बस। समझ गए हो उस वक्त 2 साल का अली कौन था जिसने शाम तक महारे खींची? 2 साल उम्र थी तेरे मौला सज्जाद की। तेरी समझ में आ गया तो कब्र में भी मातम के लिए काफी है। हुसैन ने रोकेगा, बाबा देखिए ना, आपकी चारपाई का पाया पकड़ के रो रहा है। अली ने रो के कहा, हुसैन बेटा, मेरे सज्जाद को उठा के मेरे सीने पे लिटा। अल्लाह अकबर। यहां एक फिक्रा बोला है तेरे इमाम ने जो सज्जाद के खून रोने की पहली बुनियाद बना। सुनोगे आज़ादारो? इधर लेटा, बाकी तो बेटों के मुंह चूमे थे, सज्जाद का अली ने मुंह नहीं चूमा। बिलाते भी एक बोसा एक आंख पे दिया, एक बोसा दूसरी आंख पे दिया, और फतेह लिसानुल्लाह ने क्या कहा? फरमाया, फतेह तो बेऐन तरा बनाती अराया, मैं सदके जाऊं उन आंखों पर जो मेरी बेटियों को नंगे सर देखेगी, जो मेरी बेटियों को शराबी के दरबार में देखेगी। अल्लाह अकबर। यही हक है अपने इमाम के मातम का जो अज़ादारों ने अदा किया। रो चुके हो, छोड़ देना चाहिए था मुझे, लेकिन अगले साल वही रोएगा जो रहेगा। हसन को बुलाया तेरे मौला को, एक एक बेटे का हाथ पकड़ा, बिलाते भी हसन के सुपुर्द किया। हसन बेटा, मेरे बाद तुम अली हो, मेरे इस बेटे का ख्याल रखना। सारे बेटों को सुपुर्द किया। पढ़ दो जुमला। फिर कहा, कहाँ है मेरी उम्मे कुलसूम? शाम वाली चौकी बड़ी तो मैं हूं, बाबा ने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? चलो मुझे बाद में बुलाना चाहते होंगे। कहाँ है रुकैया, कहाँ है खदीजा? सब बेटियों को सुपुर्द किया। कराची वालों, अब अली ने कहा, कहाँ है फिजा? यार मर तो नहीं जाओगे ना? मरना होता सज्जाद शाम के बाजार में मर गया होता, और इस गम में मौत आ भी जाए तो इससे बड़ी शहादत और क्या है?
जब फिजा का नाम आया अली के सराने से पैन उठा, वाह नसीबा, हाय किस्मत। अल्लाह अकबर। हाय मेरा मुकद्दर। कोहनियों के बाल अली उठे। ज़ैनब अभी मैं जिंदा हूँ, मेरी जिंदगी में मुकद्दर का मातम कर रही है। हाथ जुड़े, हिचकियों में कहा बाबा, सारे बेटों को भैया के सुपुर्द किया, सारी बेटियों को कनीजों की बारी आ गई, मैं दुखिया याद नहीं आई। का आखिरी लम्हे में बाबा को रुलाना चाहती है ना, चल इधर आ, तू करीब आ। फिर दाएं बाएं देख कर कहते ऐना ऐना बुनैयल हुसैन, कहाँ है मेरा करबला का गरीब। अभी भी ने सोचा मुझे हुसैन के सुपुर्द करेंगे, मगर अली ने क्या किया, हुसैन का बाजू पकड़ा, ज़ैनब के हाथ में दिया। ज़ैनब मेरे बाद हुसैन का ख्याल रखना, मेरे बाद ज़हरा भी तू है, मेरे बाद ज़ैनब भी तू है। ये कह के कहा ज़ैनब जल्दी कर, मेरे बगलों में हाथ दे के मुझे खड़ा करो, वो तेरा नाना मोहम्मद आ गया।